एक कुमारी कन्या है, उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। अब बरतुहार देखने आ गए, अब बेचारी धान कूटने लगी, है नहीं खिलावें किस। अब चूड़ी बज रही थी, उसने सोचा कि अगर चूड़ी बजने वाली आवाज़, तो उसने एक एक चूड़ी खोलना प्रारंभ किया। अंत में जब 2 चूड़ी बची, 2 चूड़ी, तो मैंने कूटे धान तो चूड़ी बजती थी, इसीलिए वो चूड़ी खोलती जा रही थी। अंत में 2 चूड़ी बजी तो 2 चूड़ी भी बज रही है खंडर खंडर, तो उसने एक एक चूड़ी को उतार दिया, बाकी एक एक। जब एक एक हुआ तब अब चूड़ी तो बज नहीं रही है, धान भी कुटा रहा है और कुटुंब सुनेगा नहीं। तो राजन, एक कहानी मैंने किस लिए कही और उससे मैंने क्या सीखा कि साधक को अकेले रहना चाहिए, एकांत में रहो, भजन करो। अगर चलो भी रास्ते में तो अकेले चलो। इससे मैंने सीखा। 6 गुरु हो गए, 5 को तत्व, चित्त जल पावा गगन समीरा, छठा 24 गुरु हैं। 7वां गुरु मैंने मधुमक्खी से सीखा। एड़ी पसीना, एड़ी चोटी का पसीना करके मधुमक्खी फूलों का रस ला करके हैं और उसे पचा करके मधु बना करके छत्ता तैयार करके, सोचो कहाँ है फूल, वहाँ से रस लिया, रस ले करके उसे पचाया अपने पेट रूपी कारखाने में, और उससे मधु रूपी माने निर्माण करके छत्ता बनाया और छत्ते में डाला। आदमी आया, उकवारी बाढ़ करके आग के भगा दिया और सब लूट के चला गया। इससे राजन मैंने क्या सीखा कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। राजन चूड़ी वाले से मैंने सीखा लड़की से कि अकेले रहना चाहिए। देखो मैं अकेले हूं, मस्त हूं। धन मैं इसलिए नहीं रखता कि जैसे मधुमक्खी लाया और उसका छत्ता भरा हुआ मध से, लेकिन लाया वो मधु बनाया वो संगाड़ा वो और लूट करके कोई आया गांव वाला और लेके चला गया। इसलिए मैं धन नहीं रखता हूं, कोई लूट के चला जाएगा। एक बांध बना रहा था, बांध बनाने वाले से मैंने क्या सीखा, 8वां गुरु। बांध बनाने में देखते हो आगे वाला भाग नुकीला होता है, तो उसका ध्यान इतना केंद्रित था बांध पर कि बगल से लोग जा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं कि बगल से कोई जा रहा है। यानी साधक को भगवान के चरणों में इतना मन लगा देना चाहिए कि बगल से कोई गुजरे भी तो पता न चले। यानी एकाग्रचित हो करके साधक को रहना चाहिए। तो मैं तो साधक हूँ, उससे मैंने सीखा। इसलिए मेरा मन हमेशा भगवान के चरणों में रहता है। तुम आए हो इसलिए तुमको ज्ञान देने के लिए, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 24 गुरु मुझे मिले तो उससे लाभ हमको न है, हम तुमको क्यों परेशान करेंगे। लेकिन तुम जानना चाह रहे हो, तुम ज्ञान के भूखे हो, तुम उसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो और जानते हो अगर किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटना चाहिए। ईश्वर का आदेश है, शास्त्र का आदेश है। भगवान कृष्ण ने गीता को बांटा अर्जुन को, भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम युधिष्ठिर को बांटा, सुखदेव जी ने भागवत परीक्षित को बांटा, काकभूषुंडी ने रामचरितमानस गरुड़ जी को बांटा। परंपरा चली आ रही है, मैं तुमको बांट रहा हूं। 8 हो गया। 9वां गुरु, एक पिंगला नाम की वैश्या थी। वैश्या का धन कमाना उसका प्रधान रोजगार है। एक दिन जब वह इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझे पैसा देगा, लेकिन रात्रि का 4था पहर आ गया, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। तब उसके मन में ग्लानि हुई कि अगर इतना इंतजार भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान विष्णु के लिए करती तो शायद इसी जन्म में हमको मिल जाती। और उसने अपना रास्ता बदल लिया
और अपने मनमोहन अपने श्री राम कृष्ण से लार लड़ाने लगी और उसी जन्म में भगवान को प्राप्त हुई। यानी आशा सबसे बड़ा दुख है, निराशा सबसे बड़ा। तो राजन, 9वां गुरु मेरा है वैश्या। हम किसी का आशा करवे नहीं करते कि हमको कोई भोजन दे जाएगा, कपड़ा दे जाएगा, पैसा दे जाएगा। अगर मिल गया तो खा लेता हूँ, कोई कपड़ा दे दिए तो पहन लेता हूँ, अगर कोई दूगो गाड़ी दे दिया तो वह भी मैं सुन लेता हूँ, बहुत बढ़िया भजन है। अगर कोई प्रशंसा कर लिया तो मैं सुनता हूँ, कोई कथा कह दिया बस। हाँ, सबसे बढ़िया निराशा 9वां। अब 10वां, एक कबूतर एक कबूतरी, दोनों के 2 बच्चे हुए। कबूतर कहीं दाना चुगने गया था और कबूतरी भी गई थी। उसके दोनों बच्चे नीचे खेल रहे थे पेड़ के नीचे। एक शिकारी आया और कुछ दाना डाला और नीचे जाल था, वह दाना चुगने लगा, जाल में उसका पैर जो चंगुल था फंस गया, पकड़ ले। अब दोनों बच्चे चेंचे कर रहे। उसकी माँ आई, वो देखा मेरे दोनों बच्चे फंस गए तो मैं क्या करूँगी, वो भी जाके जाल में फंस गई। जब कबूतर आया तो देखा मेरे बच्चे फंस गए, मेरी पत्नी फंस गई, तो मेरा जीवन तो विधुर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई वो विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया वो विधवा। वो अभी कूद गया। शिकारी को मौज आ गया, कहा मेरा तो काम बन गया। 4 पक्षी, आज तो पूरे परिवार का भोजन हो जाएगा। राजन, मैंने ही सीखा कि अगर तुम अपने घर में परिवार में अपना मन रखोगे तो जैसे कबूतर और कबूतरी की दुर्गति हुई वही गति तुम्हारी भी होगी। इसलिए मेरा पास कोई परिवार ही नहीं है, मेरे पास न पत्नी है, न बच्चा है, न बच्ची है, बंद होके पड़ा हुआ हूँ, कोई है नहीं। रोवेंगे किसके लिए? न मेरे लिए कोई रोएगा, न मैं किसी के लिए रोऊंगा। 10वां गुरु। 11वां गुरु मैंने मछली से सीखा। जब मछली मारने वाला अपनी सीख में आटा या चेरा या कुछ लगा करके पानी में डालता है, मछली खाने जाती है, उसमें तो कांटा रहता है, उसमें उसका मुंह फंस जाता है, मछली मारने वाला खींच लेता है। कहने का अर्थ हुआ जी को ज़्यादा रसीला चीज़ नहीं देना चाहिए। पूरा तेल में भूंज दिए, पूरा मसाला जार दिए, टेस्ट लगेगा जीव को, और तो ऐसा बेस्ट बना देगा कि पहले ही गंगा घाट चले जाओगे। कहा जाए कि सब्जी को जितना जाड़ा जाता है, पेट में जाने के बाद वह सब्जी आदमी को जाड़ता है। इसलिए अच्छे लोग केवल उबाल के खाते हैं। जरा सा भून दो। सब्जी मतलब सीधा होना चाहिए, सब्जी मतलब जाड़ा हुआ। जगन्नाथ जी के यहाँ आज बता रहे थे, सब्जी उबाली जाती है, सिज गया, मसाला दे दिया, हल्का भून दिया। दाल में छौंक नहीं पड़ता है, जगन्नाथ जी के दाल में छौंक नहीं पड़ता है, बस हल्दी नमक डाल दिया, दाल तैयार हो गया। और क्या स्वाद! क्या है, जब छौंक पड़ेगा तो छींक आती है, और जब छींक आएगा तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। वहाँ छौंका नहीं जाता, क्योंकि छींक पड़ेगी तो भोजन अशुद्ध हो जाएगा। वहाँ अगर बनाने वाला का कोई स्पर्श कर ले बाहरी आदमी, तो वह स्नान करके पुनः रसोई में लगेगा, खाली कोई सट जाए। अगर सट गया तो स्नान करके पुनः लगेगा। और छींक आने के लिए वहाँ छौंका नहीं जाता। और उसके बाद नाक में कपड़ा बांध करके वो रसोई बनाता है। क्यों? हम जो सांस लेते हैं, तो लिया हम छोड़े तो मेरा सांस जूठा ना हो गया। हम सांस को छोड़े तो हमारी वो हवा अंदर से निकली तो हमारा जूठा हो गया, हमारा उच्छिष्ट हो गया, हमारा निर्माल्य हो गया। हम भोजन के सामने मेरी नाक है तो रसोई के सामने जाएगा, रोटी में, चावल में भी में से हम सांस छोड़े तो वो हवा सांस से निकली तो रसोई तक जाएगी ना, न बगल में है, वो रसोई जूठा हो जाएगी। हम बोले, वह बोली वहाँ तक चली जाएगी, रसोई जूठी हो जाएगी। इसलिए नाक में बांध करके रसोई बनाते। जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा ऐसे है।
वो आज मिट्टी के बर्तन में बना, वह बर्तन कल नहीं लगेगा, कल दूसरा बर्तन लगेगा। और जो रसोईया है वही रसोई बनाएगा, ट्रांसफर नहीं कि कोई आके बिहान बना दे। छींक आएगी तो अशुद्धि आ जाएगी, इसमें छौंका नहीं जाता, से केवल नमक और हल्दी दे दिया जाता।